कैसे बच्चों आप लोग सभी? बेटा आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट्स के अंदर बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी बना, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो सारा सारा हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो बच्चों, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, पहला पॉइंट हमारा ये है कि यहाँ पे कार्बन की जो हमारी जनरल रिएक्शन है वो क्या क्या हो सकती है। पहले मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, इन पे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं। अगर बच्चों मैं कार्बन के साथ कार्बन का ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो सबसे पहले स्टेप में जो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में अगर बच्चों फिर से अगर यहाँ पे एक्सिस में ऑक्सीजन लिखी गई है या क्वेश्चन में कंटिन्यूअस बच्चों आपका कमीशन कराया जा रहा है तो यही बच्चों सीओ कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ठीक है, प्रॉपर्टीज बेटा सीओ की प्रॉपर्टीज देख लो, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कल भी बताया था, ये जो आपका मोनोऑक्साइड है ये बच्चों कैसा होता है बताओ। ये मैंने एक्सिस में यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बेटा, मोनोऑक्साइड बेटा कैसा होता है, प्रॉपर्टी कलरलेस। ठीक है, इट इज कलरलेस गैस। और बच्चों क्या, टेस्टलेस। ठीक है, टेस्टलेस गैस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड बच्चों क्या पॉइजनस होती है। मैंने कल पढ़ाया था, क्या ये पॉइजनस होती है? सीओ के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या ये पॉइजनस होती है? यस, ये बेटा पॉइजनस होती है अगर एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो उस केस में बेटा ये हो जाती है आपकी पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस। ऑडियोलेस, ऑडियोलेस गैस भी होती है ये। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा कम्बिशन, क्या ये कम्बिशन को सपोर्ट करती है? क्या ये कम्बिशन गैस होती है? हाँ बिल्कुल कम्बिशन गैस होती है, बिकॉज अगर सीओ के सामने बच्चों ऑक्सीजन आ जाता है तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ये बेटा स्टेबल होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो CO2 में हो जाता है कन्वर्ट, क्योंकि कार्बन का बच्चों मैक्सिमम कितना होता है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसका मतलब बेटा ये जो आपकी गैस है ये कैसी है, कम्बिशन गैस। ठीक है, COM आपका कम्बिशन गैस है, मतलब कम्बिशन को सपोर्ट करती है ना, बर्निंग को सपोर्ट करती है। समझ में आया? अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 बच्चों कैसी गैस है बताओ जरा। CO2 भी बेटा कैसी है, कलरलेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कलरलेस गैस, कलरलेस होगी। सेकंड बच्चों ये टेस्टलेस होती है। ठीक है, टेस्टलेस गैस होगी, कलरलेस होगी, टेस्टलेस होगी, ऑडियोलेस होगी। और बच्चों ये होती है नॉन पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस गैस, नॉन पॉइजनस गैस होगी। और नॉन कमिशल होती है बेटा, सीओ कैसी होती है, कमिशल गैस, लेकिन CO2 कैसी होती है, नॉन कमिशन गैस, नॉन कमिशन गैस, ये कमिशन को सपोर्ट नहीं करती है। अगर आपको कहीं रिएक्शन दे रखा हो कि CO2 के साथ बच्चों यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दी जाए तो रिएक्शन यहाँ पे फर्दर कुछ भी नहीं होने वाली है, बिकॉज कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी कितना हो चुका है, कितना हो चुका है बच्चों, +4 हो चुका है। तो फर्दर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपकी होने वाली नहीं है। इतनी बात सभी क्लियर हो रही है, बताओ जल्दी से, है ना। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स बेटा जो आग बुझाते हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगे होते हैं, हॉस्पिटल में, अपने कॉलेज में, हर जगह लगा है ना, इंस्टीट्यूट में। तो CO2 का बेटा इसलिए हम यूज करते हैं कि ये नॉन कम्बस्टिबल गैस है, तो इसका हम लोग बेटा यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स। निरांत बेटा बताओ सभी लोग यहाँ पे ऐड हैं कि नहीं बेटा, यहाँ पे संदेश सभी बच्चे ऐड हैं। ठीक है, तो पहले तो मैंने ये बताया कि आपको कार्बन का अगर ऑक्सीडेशन होगा है ना तो CO बनेगा। CO की प्रॉपर्टीज क्या है मैंने आपको ये सारी की सारी बता दी। CO बच्चों कमिशल गैस होती है, यस खतीजा बेटा, थैंक यू। कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, वो कम आपकी वो आपकी कमिशल गैस होती है, नॉन पॉइजनस होती है। CO2 को फर्दर हीट करोगे तो कोई भी आंसर बनने वाला नहीं है, तो इसलिए बच्चा हम CO2 का यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग को बुझाना, आग लगी हुई है ना उसको बुझा देना। तो बच्चों कैसे करता है काम, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया कि अगर CO2 के सामने अगर ऑक्सीजन आता है
तो CO2 बेटा वर्क करेगा ही नहीं, रिएक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा। ये तो मुझे जनरल रिएक्शन पता है, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन यहाँ पे +4 की स्टेट में तो ऑक्सीडाइज होना ही नहीं चाहेगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होने वाली है। तो अभी क्वेश्चन हमारा ये है कि सर फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या भरा होता है ऐसा। तो आपने कभी कभी देखा हुआ, आपके घरों में भी, हम घर में भी रखते हैं बहुत बार, तो इस तरीके से कार के अंदर रखते हैं, आपको पता है, ठीक है। ये मान के चलो ऐसा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये आपको इस तरीके सिलेंडर्स है और रेड कलर का होता है, आपने देखा होगा। हाँ, ये सिलेंडर से यहाँ से आपका इस तरीके से ब्लॉक होता है ऊपर से, और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक इस तरीके से कंटेनर होता है छोटा सा, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग किसको फिल करते हैं बेटा, H2SO4, H2SO4 को हम लोग फिल करते हैं। और नीचे बच्चों हम किसको फिल करते हैं, यहाँ पे नीचे हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं NaHCO3 को। ध्यान देना, सोडियम बाइकार्बोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 को हम लोग फिल करते हैं। अब जरा रिएक्शन मैकेनिज्म पे आ जाओ, तो मैं बोलूं यहाँ पे H2SO4 के साथ अगर मैं फॉलो करता हूं NaHCO3, तो क्या आंसर बनेगा, बताओ जल्दी से, क्या आंसर बनेगा, बताओ सभी लोग, क्या आंसर यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ से क्या क्या आंसर, कौन कौन से बनेंगे प्रोडक्ट। तो बच्चों एक तो बन जाएगा आपका Na2SO4, बेटा सोडियम पॉजिटिव नहीं सल्फेट ऊपर से, आयन एक्सचेंज है, आयन एक्सचेंज दिमाग में आ रहा होगा। एक तो बनेगा Na2SO4 प्लस बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इस केस में यहाँ से आपका लिटिल बिट अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनेगा। समझ में आ रहा है। और बच्चों अगर ये बाइकार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी रिलीज करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुई है, ये तो बच्चों सॉल्ट हो गया ना N2SO4, वाटर बेटा आपके लिक्विड फेज में हो गया, बहुत बहुत ही लेस अमाउंट में। CO2 बच्चों बनता है लार्ज अमाउंट में, तो यही बच्चों रिलीज होता है। जैसे अपन उसे प्रेस करते हैं ना, ऊपर से उसे ओपन करते हैं, एक पिन डली होती है, पिन को निकालते हैं, कभी देखना ध्यान से, पिन को निकालते हैं, फिर उसको हम एक तरफ से हम प्रेस करते हैं। जैसे उसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे ये लगा रहता है पाइप, आपने देखा होगा ये पाइप लगा होता है ना बच्चों, तो उस पाइप से क्या होगा, बहुत ही जैसे आपने प्रेस किया, तो प्रेस करने से बेटा क्या है, H2SO4 का जो आपका कंटेनर है, ये बीकर है, बहुत ही पतला होता है। यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से H2SO4 बच्चों नीचे जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, जैसे अपन ने प्रेस किया ऊपर से, तो प्रेस करने से बच्चों क्या हुआ, प्रेस करने से ये हो गया, हाँ प्रेस करने से सोडा एसिड, सोडा एसिड बोलो लेकिन पहले पढ़ तो लो पूरा, सोडा एसिड है क्या। तो यहाँ से जैसे अपन ने से प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद बच्चों H2SO4 नीचे जाएगा। जाने के बाद क्या होगा, इट विल कंबाइन विद NaCO3, तो रिएक्शन बच्चों ये प्रोसीड होगी। और प्रोसीड होने के बाद बेटा वहां से आपका क्या होगा, CO2 गैस लार्ज अमाउंट में आपका निकलेगा। जैसे निकलेगा तो वहां पे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो फर्दर ऑक्सीडेशन सपोर्ट करेगी नहीं। अगर सपोर्ट नहीं करेगी तो आप मुझे बताओ, क्या आपका ऑक्सीडेशन हो सकता, क्या आपका कंबेशन हो सकता है, क्या कंबेशन को सपोर्ट करेगा, ये बताओ क्या आंसर होगा। डेफिनेटली कंबेशन को ये ब्लॉक कर देगा, कंबेशन आपका फिर से नहीं होने वाला है। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है, यहाँ पे कंबेशन आपका फिर से नहीं होने वाला है। अच्छा अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और नॉट सपोर्टर बिल्कुल। अब बेटा जो CO2 के बारे में अपन बात कर रहे थे, है ना, CO2 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी CO2 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे कि ये ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, और बच्चों हैवी गैस होती है, ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टीज है, ये हैवी गैस, ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा पॉइंट यहां से मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या मैं कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई कर सकता हूं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो दो तरीके से होती है, एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड, एक गैस की फेज में होती है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, क्या CO2 गैस आपकी लिक्विफाई होती है, क्योंकि एनसीईआरटी उसके बारे में दिया, थोड़ा नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बताओ मुझे आंसर, ये इजिली बच्चों लिक्विफाई हो जाती है, इजिली लिक्विडफाइड हो जाती है, बस किस टेम्परेचर पे, इसका TC क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है इसका, TC क्या है इसका 31.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, TC क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसमें बेटा ये लिक्विफाई हो जाती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री में, वहां पे आता है ये टर्म, तो ये लिक्विफाई हो जाएगी इस टेम्परेचर पे। तो बट क्वेश्चन हमारा ये है, मुझे बताना ध्यान से, कि जो सॉलिड CO2 है ये एसिडिक ऑक्साइड भी है, ये भी आपको तो ऑलरेडी पता होगा, ये एसिडिक ऑक्साइड है ना, क्यों है बेटा, क्योंकि आपका यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, ये वाटर से कंबाइन करेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। क्वेश्चन अभी है कि सॉलिड CO2 के बारे में, तो सॉलिड जो CO2 है बच्चों, उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, रेफ्रिजरेंट में, कहाँ पे करते हैं, रेफ्रिजरेंट, ठीक है, कूलिंग,
तो रेफ्रिजरेंट के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं। बाकी आपको पता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, वो आपको मैं बता चुका हूं। और जब भी कभी बेटा क्वेश्चन आए कि लेबोरेटरी में हम लोग इसे कैसे बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कुछ नहीं करना है, मैंने कल पढ़ाया था CaCO3 के साथ ये होता है बच्चों सॉलिड, इसके साथ फॉलो कर लो आप HCl, इसके 2 मोल्स लिए जाएंगे HCl बच्चों आपका यहाँ पे होता है डाइल्यूट, ठीक है। तो मैंने कल पढ़ाया था, यहां से बनेगा CaCl2 प्लस बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली लेबोरेटरी मेथड। तो CaCO3 के साथ आप क्या कर दो, HCl को डाल दो, HCl डाइल्यूट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको इंडस्ट्रियल मेथड बनाना है, इंडस्ट्री के अंदर बेटा बनानी होगी CO2, तो कैसे बनाना है, CO3 को सीधा हीट कर दो, सीधा डिकम्पोज कर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा दो सीधा, तो बनेगा CaO, ये होता है आपका सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सभी को समझ में आ रहा है, CO2 बनेगा और आपका CaO बनेगा। हो गया आंसर। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है बच्चों, ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्लियर है क्या? चलो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी। तो रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टीज बच्चों क्या है? तो कार्बन, कार्बन अपने आप में बहुत ही अच्छा बच्चों कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। भाई कार्बन का ऑक्सीडेशन और बच्चों कितना है यहाँ पे, 0। तो 0 से बच्चों ये कहाँ जाना चाहेगा, बताओ जरा मुझे। +1 पे आना चाहेगा, +2 पे आना चाहेगा, +3 पे आना चाहेगा, और +4। तो इस तरीके से ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये +4 तक आना चाहेगा। तो 0 से बेटा +1 में आना, 0 से +2 में आना, 0 से +3 में आना, 0 से +4 में आना। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। कैसे है, ऑक्सीडेशन। जब सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि वो आपका कैसा है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन बच्चों बहुत ही अच्छा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बेटा रिड्यूस किसको करता है, तो कार्बन बच्चों रिड्यूस करता है मेटेलिक ऑक्साइड को, मेटेलिक ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड को ये जनरली बच्चों क्या करता है, रिड्यूस करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटेलिक ऑक्साइड को बच्चों रिड्यूस करेगा। और मेटलिक बेटा मेटलर्जी के अंदर इसका यूज करते हैं, मेटलर्जी में हम चैप्टर में पढ़ाएंगे वहां पे। तो मेटेलिक ऑक्साइड बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपके मेटल के अंदर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके मेटल्स के अंदर, इस करस्पॉन्डिंग जो भी होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोलता हूं कि अगर सल्फेट है, मेटल का सल्फेट है, ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज तो ये हो गई। मैं अगर आपसे पूछूं कि मेटल का सल्फेट है, अगर मेटल का सल्फेट है, अगर उसके सामने आपने कार्बन को यूज कर दिया, तो बताओ बेटा यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, बताओ जल्दी से। अगर आपको यहाँ पे मेटल का सल्फेट दे रखा है, तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, बताओ जरा क्या आंसर बनेगा। देखो बेटा मेटल ऑक्साइड तो आपके मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपकी गैसेस बन जाएंगी। तो अगर मेटल सल्फाइड आपको दे रखा है, तो यहां से बच्चों देखो ये सल्फेट है ना, +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों सल्फाइड। इसमें कन्वर्ट होगा, सल्फाइड्स में कन्वर्ट होगा। और सल्फाइड्स क्या है, ये ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कैटाइंस एनाइंस के अंदर। तो आपको जो सल्फाइड सल्फेट होगा बच्चों, सल्फेट इन दी प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा सल्फेट को कन्वर्ट करेगा सल्फाइड्स के अंदर। यहां तक क्लियर है? और अगर बच्चों आपको आता है वाटर, अगर वाटर मॉलिक्यूल आता है, तो वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन। बताओ मुझे आंसर। वाटर मॉलिक्यूल बच्चों रिलीज करेगा H2 गैस। H2 गैस बहुत ही तेजी से रिलीज करेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है? और ये सारी की सारी बेटा रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे। किस पे होती है, हाई टेम्परेचर पे हम रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट इज हाई टेम्परेचर। बट पॉइंट ये है कि सर रिएक्शन भी तो बताओ जरा, रिएक्शन क्या है।
जैसे बच्चों मैं बोलूं जिंक ऑक्साइड के सामने कार्बन, बताओ आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ आंसर। अब आपको ट्रिक मैंने बता दिया है। तो मेटल ऑक्साइड बेटा मेटल में कन्वर्ट, जिंक आपका रिलीज हो जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ से बनेगा CO। मतलब कार्बन का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आपका 0। यहाँ पे कितना हो चुका है +2, बिकॉज कार्बन ने बेटा ऑक्सीजन को ले लिया है ऑक्सीडाइज होने के लिए। और जिंक बेटा यहाँ पे कितना है +2 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे जिंक का कितना हो चुका है बच्चों 0। तो +2 से 0 मतलब आपका हो गया है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन, और ये आपका हो गया यहाँ पे ऑक्सीडेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो कार्बन बच्चों ऑक्सीडेशन की तरह वर्क कर रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो तुम बोल सकते हैं कि कार्बन बच्चों यहाँ पे कैसा है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट, कैसा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अगर कभी भी आपको क्या होगा नेचर के अंदर बच्चों जिंक डिफरेंट आपके इंप्योरिटीज के साथ मिलती है, जहाँ पे कार्बोनेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, है ना, बाकी और भी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपको जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना है लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, तो आप कार्बन को लेके आ जाओ, रिएक्शन करा दो, सीधा बेटा कार्बन ऑक्सीजन को आपको एक्सेप्ट करेगा, एफएनटी शो करेगा, CO में कन्वर्ट हो जाएगा। CO बच्चों आपकी बाहर निकल जाएगी, उसका हम वापस यूज कर सकते हैं जो भी यूज कर रहा हो। तो फाइनली आपको जिंक मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ। इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब आप आंसर बताना मुझे जरा। जैसे मैंने आपको दिया यहाँ पे PbO और इसके साथ दिया बेटा कार्बन, बताओ मुझे क्या आंसर बनेगा। Pb बनेगा प्लस CO बनेगा, ठीक है, यस। आंसर करते चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा रिएक्शन अगर मैं दूं आपको, लेड सल्फेट, मेटल का सल्फेट है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, बताओ आंसर क्या बनेगा। मैं वही लेड सल्फेट ले लेता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, बट मैंने यहाँ पे चेंज किया है, मैंने 4 मोल्स ले लिए हैं। चलो बताओ जरा क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ 4 कार्बन, व्हाट इज द आंसर। मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दूं, कार्बन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, मैं रिएक्शन भी आपको बोली थी वहां पे, और यहाँ पे रेड हॉट होता है, रेड हॉट स्टीम, रेड हॉट स्टीम होती है बच्चों, वाटर वेपर्स होती हैं, उसके साथ इसकी रिएक्शन है। सारे के सारे आपके जो रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे है। तो बताओ फर्स्ट में आंसर क्या बने। लेड सल्फाइड, हाँ 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 बिल्कुल, सीजल, प्राची, वैष्णवी, गौरी, हाँ देखो यार, बच्चियां सभी आंसर दे रही हैं, गर्ल्स सभी आंसर दे रही हैं। अरे भाई मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बॉयज किधर गए हैं भाई साहब, आंसर करो यार। आप लोग किधर हो यार, आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर करो, सभी बच्चे आंसर करें यार, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग। संदेश, यश, समर्थ, ओम, राहुल, राजेश, प्रणव, भाई सब पीछे क्यों, पार्थ, निरांत, नितिन, मयूर, एंड नेक्स्ट भक्ति, आर्यन, बेटा आर्यन आपका आंसर यार कभी नहीं आता मेरे भाई। अथर्व, यार सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए नीट में, बताओ मुझे, सच्ची बताओ, सच्ची सच्ची आज बताओ मुझे, आपको सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए नीट के अंदर, आपको 160+ मार्क्स चाहिए कि नहीं चाहिए केमिस्ट्री में, चाहिए है ना, चाहिए तो भाई मेरी बात को मानोगे ना, ठीक है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ जितना बता रहा हूँ उसको करना चाहिए ना आपको। यार नीट में सिलेक्शन चाहिए, 160+ मार्क्स चाहिए, तो भाई साहब मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, बिना मेहनत करे तो दुनिया में कोई चीज मिलती नहीं है। आपने देखा कि हमारे अपने ही कॉलेज के अंदर सभी लोग कितनी मेहनत करते हैं, कोई भी लोग हो, है ना, सभी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं सीरियसली। तो आपको भी तो बराबर साथ में मेहनत करनी है। आप घर में बैठ के सिर्फ आंसर करो बेटा, सिर्फ आप लेट जाओ, लेट के आराम से आंसर करो, लेटे लेटे आंसर करो, है ना, कोई रोकने वाला नहीं है, आपके मम्मी पापा कोई रोकने वाला नहीं है। बस पढ़ाई करते रहो, लेट जाओ आराम से, बैठ जाओ, जो भी करना है करते रहो, पढ़ते भी रहो साथ में, इससे अच्छी बात और क्या है घर में मम्मी पापा के साथ में हो, आराम से पढ़ाई कर रहे हो, उनको उनको इससे अच्छा क्या लगेगा। ठीक है, आंसर करते चलो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो बच्चों लेड सल्फेट यहाँ पे दे रखा है और उसके सामने आपका कार्बन है। पहले तो ऊपर भी देख लो आप, यहाँ पे मैंने लेड सल्फेट दिया था, मैं इसको थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, पहले पहला वाला तो आंसर क्लियर हो जाएगा, कोई इश्यू होगा ही नहीं, ठीक है, सल्फाइड हो जाएगा। जरा मैं इसको चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो इस तरीके से कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ जिंक ऑक्साइड, हम लोगों ने जिंक ऑक्साइड लिया था क्या पहले, बिल्कुल लिया था,
शायद लिया था जिंक ऑक्साइड, है ना, जिंक ऑक्साइड लिया था शायद। अच्छा, इसमें क्या बनेगा, जिंक बन जाएगा प्लस आपका CO बन जाएगा। इस रिएक्शन में क्या बनेगा बताओ जरा, इस रिएक्शन से क्या होगा बेटा, लेड सल्फेट, यहाँ पे लेड क्या है +2 की स्टेट में है कि नहीं, बिल्कुल सही। यहाँ बेटा कार्बन क्या है, 0 की स्टेट में है, तो कार्बन तो बच्चों चेंज होगा CO के अंदर, +2 में चला गया, ये +2 में आ गया, और सीधा आंसर बनेगा आपका क्या, बताओ जल्दी से आंसर, PbS, लेड सल्फाइड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने अभी सल्फाइड पढ़ाया था पहले, याद करो स्टार्टिंग में जब ऑफलाइन सेशन चल रहे थे बच्चों, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था ना कि सल्फाइड क्या होता है ना, सल्फाइड क्या होता है, मैंने पढ़ाया था ना, सल्फर -2 चार्ज, हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले बोला सल्फाइड क्या है ना, ध्यान रखना। तो जो भी चीजें आपको आ रही है उन सबके नाम पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे आपका नेक्स्ट दे रखा है, यहाँ पे लेड सल्फेट के बाद दे रखा है बेरियम सल्फेट, तो बताओ आंसर सर, ये बनेगा बेरियम सल्फाइड। बहुत से बच्चे बेरियम बना देंगे, बेरियम नहीं बेटा, बेरियम सल्फाइड बनेगा, है ना, बेरियम सल्फाइड बनेगा। प्लस आपका क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी, बैलेंसिंग कर लेना, जो भी जितने भी मोल्स हैं 4 मोल समथिंग आएंगे। नेक्स्ट बच्चों ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन प्लस वाटर, रेड हॉट स्टीम, क्या बनेगा आंसर, कार्बन बच्चों ले लेगा ऑक्सीजन को, मैंने बताया था ना, और बाकी आपका यहाँ से H2 गैस होगी, वो हो जाएगी रिलीज। क्या सभी क्लियर है, ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो बच्चों रिपीट होती रहती हैं, और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, राइट। चलो यस यस बिल्कुल सही, वाटर गैस, ठीक है, ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, तो आज मैं नहीं बता रहा हूँ, कल बताया था मैं। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों हम बात करेंगे, क्या कार्बन सल्फर से कंबाइन होता है, आप आंसर करना, क्या कार्बन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, क्या बेरिलियम से भी कार्बन कंबाइन होता है, बताओ। मैंने आपको एस ब्लॉक के अंदर पढ़ाया था बेरिलियम की रिएक्शन है। ऊपर अगर बात करें तो कार्बन बच्चों कुछ अदर एलिमेंट से भी कंबाइन हो जाता है, जैसे सल्फर है, ठीक है, और सल्फर से कंबाइन होके, बट क्वेश्चन है कि सल्फर यहाँ पे एक सॉलिड सॉलिड होना चाहिए क्या, अगर सल्फर सॉलिड होगा तो आंसर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे सल्फर की बच्चों क्या होती है, सॉलिड ना होकर बच्चों वेपर्स होती हैं, क्या होती हैं सल्फर की, सल्फर की वेपर्स होती हैं। तो सल्फर की वेपर्स बच्चों अगर मैं यूज करता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और रिएक्शन बच्चों यहाँ पे काफी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, मतलब रेड हॉट कंडीशन, हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, उसके साथ हम फॉलो कराते हैं। तो ध्यान देना, कार्बन के साथ अगर सल्फर आएगा, कार्बन के साथ सल्फर आएगा तो सल्फर बच्चों किस स्टेट में होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, तो वेपर फेज में होना चाहिए। किसमें बच्चों, वेपर फेज में होना चाहिए, और आपका यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा। जैसे आप पास करोगे बेटा कार्बन डाई सल्फाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, कार्बन डाई सल्फाइड, CH2 गैस आपको देखने को मिलेगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेटा यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, जो हर लाइन में जो वर्ड यूज कर रहा हूं कंडीशन, वो ध्यान रखो। सल्फर यहाँ पे वेपर से रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो तो पूरी दुनिया को पता होता है, 80 में उसमें से लगभग 30% लोगों को पता होता है, लेकिन ये कंडीशन पता नहीं होती, ये वेपर फेज में होगा, किस फेज में, वेपर फेज में होगा। कार्बन के साथ अगर आप सल्फर यूज कर, मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्बन के साथ अगर सल्फर यूज कर रहे हो तो सल्फर बच्चों वेपर्स की फेज में होना चाहिए तभी, और पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तो बच्चों में कार्बन डाई सल्फाइड बन जाएगा, ये आपका गैस की फेज में होगा, ये बनेगा आपका आंसर। सेकंड रिएक्शन बच्चों, कार्बन के साथ अगर आपने लिया है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क भी बच्चों क्या करती है, ये भी हाई टेम्परेचर को प्रोवाइड करती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक आर्क को अगर बच्चों मैं यूज करूंगा कार्बन और हाइड्रोजन, जहां बेटा कार्बन के अगर मैं 2 मोल्स यूज करता हूं, तो यहां से बच्चों क्या होगा, एसिटिलीन गैस फॉर्म होगी, C2H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क बच्चों हाई टेम्परेचर क्रिएट करेगी, हाई टेम्परेचर की वजह से बच्चों क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन ये बच्चों आयोनाइज हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों, आयोनाइज। अगर आपको पता है तो बताना बच्चों, जब भी कभी वायर है हाई, जो हाइट जब हाई, जिसमें हाई वोल्टेज फ्लो करता है, आपने देखा होगा घरों के आसपास, या बहुत बार आपने थंडरस्टॉर्म देखा होगा, ठीक है। तो जो हाई टेम्परेचर, अगर बच्चों हाई वोल्टेज अगर करंट, जिसमें अगर दोनों अगर देखा हुआ अर्थिंग वगैरह आ जाए, कभी कभी क्या होता है दोनों में एक दूसरे से मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, हाई वोल्टेज जो घरों के बाहर जो वायर है, तो बहुत तगड़ा स्पार्क क्रिएट होता है। उस स्पार्क में बच्चों क्या होगा, बहुत ही तेजी से हाई टेम्परेचर एज वेल एज वहां पे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क के बारे को, इलेक्ट्रिक आर्क को मैं समझा रहा हूं,
तो हाई टेम्परेचर बच्चों क्या करता है कि उस वायर के आसपास जो भी गैसेस हैं, जैसे ये वायर है, सपोज ये वायर है, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये बच्चों जैसे अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है। मतलब हाई टेम्परेचर या हाई वोल्टेज बच्चों आप वायर हैं तो हाई टेम्परेचर क्रिएट होगा। उस हाई टेम्परेचर से बच्चों इन वायर के आसपास की जो भी गैसेस होंगी, वायर के आसपास की जो भी गैसेस होंगी वो सारी की सारी बच्चों गैसेस, मतलब मैं बोल सकता एयर में जो भी गैसेस बेटा वो आयोनाइज हो जाती हैं। क्या होती हैं? आयोनाइज। सारी की सारी गैसेस बच्चों हो जाती हैं आयोनाइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक आर्क यही करता है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को बच्चों आयोनाइज करता है, और आयोनाइज करने के बाद ये बच्चों यहाँ पे क्या करें, कार्बन एंड कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आयोनाइज करने के बाद बच्चों वन इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होगा और हाइड्रोजन भी आयोनाइज होगा प्लस माइनस में, और उनका बच्चों कनेक्शन क्या होगा, इस तरीके से आपके दोनों ही कार्बन से आपके वो ज्वाइन कर जाएंगे। इसलिए मैं 2 कार्बन यहाँ पे यूज करता हूँ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आयोनाइज होने के बाद बच्चों यहाँ से मिलती है एसिटिलीन। सभी क्लियर है? थर्ड रिएक्शन इज बेरिलियम इज रिएक्ट विद कार्बन। तो बेटा बेरिलियम के मैं 2 मोल्स लेता हूं, तो यहां से क्या बनेगा आंसर, यहां से बनता है Bu2C। Be2C बनेगा। ये बच्चों क्या है, ये कार्बाइड है। और कार्बाइड के बारे में ना अभी मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में। ये आपका कार्बाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। क्या सभी क्लियर है? बेटा बताओ जल्दी से। ये बेसिक बेसिक पॉइंट है एनसीईआरटी के, इनके अंदर से ही क्वेश्चन नीट में आते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर मैं 3 मोल्स ऑफ कार्बन यूज करता हूं, टेम्परेचर बच्चों यहाँ भी बहुत हाई होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस, बट ये हाई टेम्परेचर बेटा। व्हाट इज आंसर? व्हाट इज द आंसर हियर? यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? तो आपको पता है क्या, मैंने आपको डिस्कस पहले भी किया था कि अगर कार्बन को हाई टेम्परेचर के साथ अगर हीट करते हैं, मेटल के साथ हीट करें डायरेक्ट या बस मेटल के ऑक्साइड के साथ हीट करें, तो बच्चों यहां से कार्बाइड बनता है। क्या बनता है? कार्बाइड। प्लीज ध्यान देना, मैं रिपीट करता हूं। अगर आप मेटल के साथ या फिर आप मेटल के ऑक्साइड के साथ, मेटल के साथ या मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर आप कार्बन को हाई टेम्परेचर पे लेके आते हो, कार्बन को अगर आप हाई टेम्परेचर पे लेके आते हो तो बच्चों वहां से बनेगा प्रोडक्ट आपका कार्बाइड। क्या बनेगा? कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला देखो बच्चों, ये मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं? बिल्कुल, कार्बन है, हाई टेम्परेचर, कार्बाइड बनेगा। तो बेटा बनेगा CaC2 कैल्शियम कार्बाइड प्लस बच्चों यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये आपको मिलेगी। सेकंड में पूछूं आपसे रिएक्शन, एक रिएक्शन ऐसे ऐसे O2 ले लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, और टेम्परेचर बच्चों हाई है, ये भी आपका लगभग वही है 2000 डिग्री सेल्सियस। दिस इज ऑल्सो हाई टेम्परेचर। क्या आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे? बताओ क्या आंसर बनेगा यहाँ पे? यहाँ बच्चों बनता है SiC, हाँ कार्बोरेंडम, मैंने एक बार आपको डिस्कस किया था। ठीक है, ये होता है आपका कार्बोरेंडम। ठीक है, CARBRUNDUM, कार्बोरेंडम आपका बनेगा, इसको सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। प्लस यहां से आपका CO रिलीज होगा, बाकी इसको बैलेंस करना, यहाँ पे 3 मोल्स आएंगे, तो यहां से आपका ये 2 मोल हो जाएगा। ठीक है, हो गया बैलेंस। अगर यहाँ पे मैं थर्ड रिएक्शन और पूछूं, जरा बताना आंसर मुझे। जैसे मैंने आपसे पूछा Al2O3, अब पता चलेगा ना, अभी तो मजा आएगा क्या क्या आंसर बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ बेटा, यहाँ पे भी आपका वही हाई टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। बताओ आंसर क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड है बेटा, ये क्या है? ये तो आपके मेटल का ऑक्साइड है, इसके साथ बच्चों लिया है मैंने कार्बन, टेम्परेचर आपका है 2000 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर। क्या आंसर बनेगा? है ना, क्या बनेगा? एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों बनेगा यहाँ से CO। बैलेंस कर लेना, ये आपके 9 हो जाएंगे, ये आपके 2 हो जाएंगे मोल्स, यहाँ से आपका 6 मोल CO का फॉर्मेशन हो जाएगा। होगा ना एल्यूमिनियम कार्बाइड? सभी तक सभी क्लियर है? चलो, यही तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सब पढ़नी जरूरी है। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग रिएक्शन विद एसिड। अगर एसिड के साथ रिएक्शन है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने चारकोल यूज किया है, जनरली हम चारकोल यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैंने चारकोल को यूज किया है चारकोल, अगर मैंने चारकोल को यूज किया है किसके साथ यूज किया है बच्चों? मैंने हॉट डाइल्यूट HNO3 के साथ।
ठीक है। तो क्या यहां से प्रोड्यूस होगा? तो यहां से बच्चों आपका प्रोड्यूस होता है, दिस इज दी ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस, ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस, ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस यहां से आपका प्रोड्यूस होगा। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल टेनिन। व्हाट इज टेनिन? आर्टिफिशियल टेनिन। व्हाट इज आर्टिफिशियल टेनिन? बेटा कोई बताएगा मुझे टेनिन क्या होता है? बताओ जरा, व्हाट इज टेनिन? टेनिन क्या होता है? पहले तो आपको मैंने ये बताया यहाँ पे कि अगर चारकोल के साथ अगर आप यूज करते हो रेड, आप यहाँ पे यूज करते हो हॉट एंड डाइल्यूट HNO3, तो बच्चों ब्राउन कलर सब्सटेंस बनेगा। बाकी इसकी रिएक्शन क्या होगी वो हम बताएंगे अभी, उसको समझना ध्यान से। जैसे मैंने यहाँ पे अगर मैंने यूज किया है कार्बन, और प्लस बच्चों मैंने यूज किया है HNO3, HNO3, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था टेन मतलब येलोइश ऑर्गन। अच्छा, और लोग बताओ आंसर, टेन का मतलब क्या है? यस यस संदेश। सिर्फ इसमें आपका ये लिख के आएगा कि टेनिन आपका होता क्या है बस। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स में आता है बच्चों, जिसमें आपने लगा टेनिस पढ़ा, कंडेंस टेनिन पढ़ा होगा, है ना? कैटशीन कैटकीन करके कुछ होता है, ठीक है। वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टेनिन्स होते हैं जिनका जाइंट स्ट्रक्चर्स होता है। हाँ, पॉली पॉली फिनोलिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीफिनोलिक, फिनोल पता है ना, बेंजीन वाला, उसके ऊपर OH ग्रुप। अरे, अरे पॉलीफिनोलिक जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, पॉलीफिनोलिक्स जो ग्रुप्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स वही होते हैं। इसमें प्रोटीन्स वगैरह कुछ पीपीटी वगैरह कनेक्शन होता है ना, प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं, वही सब। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने अगर बायोलॉजी में पढ़ा है तो मैं वही आपको बताऊँ। टेनिन्स जो बेसिकली क्या होते हैं, टेनिन्स में आपको मैंने टेनिन जो टेनिन में लिखा है, टेनिन के बारे में बताता हूँ। टेनिन आपके बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीफिनोलिक, पॉलीफिनोलिक। तो रिएक्शन और इंपॉर्टेंट बेटा हो जाती है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप नीट के स्टूडेंट्स हो। पॉलीफिनोलिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओके, ये इसमें बेटा प्रोटीन्स वगैरह का कुछ आपका कॉम्बिनेशन कनेक्शन होता है, अमीनो एसिड का इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे इसमें को इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं? ओक वगैरह होता है उसमें यूज करते हैं, कुछ अदर बार्क्स होती हैं टेनिन एनिमल्स वगैरह, है ना, लेदर वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, वो टेनिन आता है ना। हाँ, तो वही है आपका ये, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी टेनिन के बारे में, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। अब आते हैं यहाँ पे कि रिएक्शन है कार्बन के साथ अगर मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो अगर आपका ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, अगर HNO3 मैंने यूज किया तो आंसर क्या बनता है? तो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर आपने यूज कर दिया, तो यहां से बच्चों आंसर क्या बनेगा? तो यहां से आपका बेटा प्रोड्यूस होता है बहुत ही अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक तो आपका यहां से प्रोड्यूस होगा NO2 गैस, दूसरा प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और तीसरा बच्चों प्रोड्यूस होगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसके 4 मोल्स आते हैं HNO3 के, बाकी आपका जो आपका NO2 है वो आपका 4 मोल्स हो जाएगा, CO2 आपका वही वाटर मॉलिक्यूल्स 2 मोल्स में आ जाएगा, बस ये आपको आंसर मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। अगर कार्बन को बच्चों में हीट करता हूं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आंसर क्या बनेगा? बताओ बेटा। कार्नो अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो सिंपल सा आंसर है बेटा, HNO3 से क्या बेटा बना था? NO2 गैस बनी थी। तो H2SO4 से बच्चों क्या बनेगा? बताओ आंसर। यहाँ से बन जाएगी SO2 या SO3 गैस, क्या बनेगी? SO2, SO2 गैस मिलेगी, प्लस आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा, और यहाँ से आपका बन जाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आपके यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है?
चलो अब हम बात करेंगे बच्चों इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहां पे यूज कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है, +4। तो +4 से बच्चों डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज नहीं हो सकता है, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया। ये +4 से डिक्रीज ही हो सकता है, +5 में नहीं जा सकता। तो +4 से डिक्रीज होगा तो मतलब बच्चों हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन होने का मतलब बेटा CO2 जो है ना, वो क्या आपकी रिड्यूस हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर वगैरह यूज करते हैं, मेटल के साथ हम डिफाइन करते हैं, रेड हॉट आपका कंडीशन होना चाहिए। तो इस पे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ही लेते हैं। जैसे मैंने लिया है जिंक, इसके साथ ले लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बच्चों यहाँ पे हाई टेम्परेचर यहाँ पे हम सप्लाई करते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस समथिंग। तो क्या आंसर बनेगा, बताओ मुझे, क्या आंसर बनेगा यहाँ पे। क्या बेटा जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, आप बताओ मुझे। यहाँ पे बेटा जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहाँ कार्बन क्या है, +2, सॉरी +4। तो कार्बन तो आपका स्टेबल है, बट जिंक अनस्टेबल है। तो जिंक बच्चे स्टेबल होना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा। तो इसका मतलब बेटा जिंक का बनता है यहाँ से जिंक ऑक्साइड, और प्लस बेटा CO2 से बेटा बन जाता है CO गैस। यहाँ पे इसका आ जाता है +2, और ये बच्चों यहाँ पे हो जाता है ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे +2 में आ जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो CO2 जो है बेटा मॉलिक्यूल, वो +4 से +2 में गया है ना, CO2 कार्बन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या इसका रिडक्शन हुआ, यस बिल्कुल इसका रिडक्शन ही हुआ है। अगर रिडक्शन हुआ है तो इट विल वर्क एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है। कितनी बात समझ में आ रही है, सभी क्लियर है। चलो एक रिएक्शन और है, ये प्रीवियस ईयर का है, जरा बताना मुझे। अगर बच्चों में संदेश थोड़ा हेल्प करेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग लास्ट में, जो यही एडवांस का क्वेश्चन है। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ अगर बच्चों में जिंक अगर मैं लेके आता हूं तो क्या आंसर बनता है। ये भी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों, पहले तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से सर मैग्नीशियम कार्बोनेट है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बन सकती है, बताओ जरा सोच के बताओ। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दूंगा आपको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा, कि अगर बच्चों में कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम के कार्बोनेट्स, या फिर मैं बेरियम और मैग्नीशियम, या इनके भी हो सकते हैं, बेरियम के भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम के भी हो सकता है, और जिंक का भी। जिंक का नहीं, जिंक तो इसके साथ हम यूज करते हैं, बट एक लाइन ध्यान देना, मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बोनेट हो, बेरियम का कार्बोनेट हो, या मैग्नीशियम में कार्बोनेट हो, इन तीनों कार्बोनेट्स के बाद कैल्शियम बेरियम मैग्नीशियम, और उसको मैं हीट करूं इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक, अगर मैं हीट करता हूं तो हीट करने से वहां से क्या प्रोड्यूस होगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, नहीं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कैल्शियम के कार्बोनेट, कैल्शियम के कार्बोनेट, बेरिलियम के कार्बोनेट, और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, इनको अगर हीट किया गया है, कॉन्सेप्ट है इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो यहां से बच्चों हम प्रोड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, CO गैस का प्रोडक्शन कर लेते हैं आराम से। ये रूल्स है, ध्यान रखना। CO का प्रोडक्शन करेंगे, और यहां से बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड, बाकी बनेगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। मैं 3 बातें बोल रहा हूं आपको, कैल्शियम के कार्बोनेट, बेरियम के कार्बोनेट, या मैग्नीशियम के कार्बोनेट। अगर इनके सामने कभी जिंक दे रखा है, बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट भी है इसी की वजह से, तो वहां से बच्चों प्रोड्यूस होता है, आप जनरली बच्चे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो आंसर गलत होता है, -1 आपको मिल सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलो लेक्चर को बाद में रिकॉर्ड भी हो रहा है, साथ में बाद में देख लेना, रोक रोक के कोई दिक्कत नहीं। आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे हो
ये मुझे पता चल रहा है ना। हाँ बच्चों, मैं बात करूंगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्शन है, मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस की तरफ। एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड 2016 के अंदर, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन आया था। देखो आईआईटी ने क्वेश्चन को क्या पूछा था, जरा देखते हैं इसके मैकेनिज्म की। ठीक है, सभी लोग रेडी हो, तैयार हो बेटा, बताओ जल्दी से। पोटेशियम फेरोसाइनाइड पे क्वेश्चन आया था। तो व्हाट इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड? मैंने क्लास में आपको फेरोसाइनाइड एनाइन लिखाया था, उसी से रिलेटेड है। यस, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड बेटा क्या होगा? K4FeCN6। दिस इज पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये बच्चों आपका यहाँ पे है, ये आपका हो गया पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपको यहाँ पे मैंने दिया है, और उसके साथ बच्चों यहाँ पे आपसे रिएक्शन कराई जाएगी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड की रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। क्या बनेगा प्रोडक्ट? क्या होगा इसका आंसर, बताओ मुझे, क्या होगा इसका आंसर, बताओ बच्चों। संदेश ने सही आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर बताओ यार। संदेश ने क्या किया? H2SO4, FeSO4 एंड अमोनियम सल्फेट ना, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल सही किया, संदेश ने सही किया है। बाकी लोग भी आंसर करो यार। निरंत यार कहाँ हो, बताओ जरा, थोड़ा मैकेनिज्म को समझाऊंगा मैं यहाँ पे। पहले स्टेप में क्या बनेगा बताओ, फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? पोटेशियम बच्चों देखो, ये भी एक्वस मीडियम, तो जनरली एक्वस मीडियम तो रहती है, ऐसा नहीं है कि एक्वस मीडियम ना हो, आयंस आपको मिलेंगे। तो पोटेशियम फर्स्ट कंबाइंड विद सल्फेट आयन, तो यहां से क्या बनाएगा? ये K2SO4 बन गया ना। सेकंड बच्चों क्या बनेगा बताओ जरा, सेकंड क्या बनेगा? आयरन भी मेटल है, आयरन ऑल्सो कंबाइंड विद एनायन सल्फेट, तो पहले स्टेप में क्या बन गया? FeSO4, ये भी तो बन सकता है ना, बिल्कुल। बाकी बच्चों क्या बनेगा? हाइड्रोजन यहाँ से, Cn यहाँ से। ठीक है, मैं वही मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान दो। तो यहां से एक आंसर और बनेगा HCN। क्या मेरी बात सभी तक समझ में आई है बेटा? सभी बच्चों तक क्लियर हुई है? पहली स्टेप समझ में आ गई है, क्या बन गया? क्लियर है? अभी HCN तो स्टेबल है नहीं, HCN तो बच्चों स्टेबल है ही नहीं है, HCN तो स्टेबल अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल। अगर HCN अनस्टेबल है तो बच्चों यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल तो होगा, वीक एसिड, तो बेटा ये रिएक्शन करेगा फिर से वाटर, तो ये पहली स्टेप हो गई है। सेकेंड स्टेप में जो HCN होगा, अब नाउ वो बेटा रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो रिएक्ट करने से बेटा वो क्या बनाएगा, बताओ कोई मुझे आंसर। HCN की रिएक्शन अगर वाटर मॉलिक्यूल से होती है तो क्या बनता है? तो यहां से बच्चों प्रोड्यूस होता है अमोनिया गैस। यही क्वेश्चन पूछा था एडवांस। अगर HCN को मैं वाटर मॉलिक्यूल में डालता हूं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ठीक है, तो अमोनिया गैस, और प्लस यहां से बनेगा फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये आपका फॉर्म हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेप में। तीसरे स्टेप में तो अब यहां से बन गया अमोनिया, तो अभी ये जो अमोनिया है वो बेस है, और क्वेश्चन में ऊपर ये था एसिड, तो अभी बीकर के अंदर एसिड बेस रिएक्शन भी शुरू हो जाएगी। अमोनिया के साथ बच्चों आएगा H2SO4। बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा? तीसरी स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा ना बेटा, NH4 ट्वाइस SO4, ये बन गया आपका सॉल्ट, अमोनियम सल्फेट। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फोर्थ स्टेप में क्या होगा? आइए बच्चों, ये बन गया आपका देखो फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड है, इस फॉर्मिक एसिड के साथ वही बच्चों जो H2SO4 है वो फिर से रिएक्शन करता है ना, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कहां आ जाएगी? तो इस केस में जो HCOOH, अगर H2SO4 आएगा, ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है। ये रिएक्शन मैंने पहले भी आपको पढ़ा चुकी है, जहां मैंने CO बनाया था, याद करो, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन। अरे पढ़ाई थी ना, फॉर्मिक एसिड पढ़ाया था, ऑक्जेलिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया था, है ना। तो एसिड अगर H2SO4 आएगा तो बच्चों यहां से बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और प्लस बनेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। ये 4 स्टेप यहाँ पे देखने को मिलते, ये 4 स्टेप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है? मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने पे यहाँ पे इसके 3 मोल्स आते हैं H2SO4 के,
ये बन जाते हैं 2 मोल्स। आप बैलेंस कर लेना, 6 मोल्स बनेगा HCl। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे अगर 6 HCl आए हैं तो मैंने बोला था ना कि 6 HCl यहाँ भी लेने पड़ेंगे कैंसिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एसिड हो जाएगा 6 मोल, अमोनिया भी आपका 6 मोल, तो वाटर मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा 12, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अमोनिया, अगर देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, अमोनिया 6 मोल बना था ना, 6 मोल अमोनिया आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। H2SO4 रहने देते हैं, पहले इधर आपके 3 मोल्स बनेंगे, तो H2SO4 भी आपका 3 मोल्स में आ जाए। नीचे आते हैं, फॉर्मिक एसिड कितना है बच्चों, ऊपर 6 मोल है, तो ये भी 6 मोल लेना पड़ेगा। यहाँ पे 6 CO बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी 6 बनेगा, ठीक है। बस हो गया आपका ये बैलेंस, हो गया ना बैलेंस। बताओ जल्दी से, अब कैंसिल करना स्टार्ट करो, कौन किससे कैंसिल होगा। तो फॉर्मिक आपका एसिड होगा, फॉर्मिक से कैंसिल हो गया सर। अमोनिया अमोनिया से कैंसिल हो गया ना कैंसिल। HCN से कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल। समझो भाई कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बता दो जल्दी से। 6 वाटर मॉलिक्यूल से 6 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा ना कैंसिल, ठीक है। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या, एक बार बता दो मुझे, ठीक है। अब क्या क्या बचा, ऊपर बचा था K4FeCN6। बेटा लेक्चर को रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ, बाद में आप देख लेना इसको बहुत अच्छे से। बाकी आपका आ जाएगा H2SO4 प्लस आपका आ जाएगा 6 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ से बनता है 2 मोल ऑफ ऊपर से K2SO4 प्लस आपका आएगा FeSO4, जो बचा हुआ लिख रहा हूं मैं, प्लस आपका 3 मोल बनेगा ये सॉल्ट। जो लास्ट जो रिएक्शन का आंसर है ना, वो संदेश ने दिया हुआ था। क्या संदेश आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आई, बताओ पहले, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई ना, तो आप बहुत समझ जाओगे भाई साहब। आप ना अपने टीचर को पढ़ा सकते हो हाँ, आप अपने टीचर्स को पढ़ा सकते हो। एक्चुअली आज ना